बहुत ज़्यादा डेजा वू का एक्सपीरियंस होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारी डेथ हो चुकी है। सो यार, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर व्लॉग के लिए अच्छे कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं फैक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज का फैक्ट है डेजा वू। अगर आपको पता नहीं है डेजा वू किसे बोलते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। तो डेजा वू है क्या कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ पहले भी हो चुकी है और ये दोबारा हो रही है, इसी को डेजा वू कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी नई प्लेस पे जाते हैं और हमें ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि हम ऑलरेडी इस प्लेस पे आ चुके हैं, या फिर हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ये कन्वर्सेशन मैंने पहले भी करी थी। तो इसी फिनोमिना को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, मतलब पहले से ही देखा हुआ। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे अपने खुद से पढ़े हुए 3 ऐसे थ्योरीज डिस्कस करूँगा जो एक्सप्लेन करते हैं कि डेजा वू है क्या। तो थ्योरी नंबर 1, विजुअल्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन कितना सक्षम है हमारी विजुअल्स को इकट्ठा करने में। जैसे कि जब हम किसी प्लेस पे जाते हैं तो हमारा ब्रेन वहाँ के सारे विजुअल्स को अच्छे से कैप्चर कर लेता है और मेमोराइज्ड करके रखता है। अब इसी को हम डेजा वू के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। जब हम किसी प्लेस पे जाते हैं और हमारा ब्रेन उस प्लेस की बहुत सी छोटी सी, मतलब एक धुंधली याद जिसे कह सकते हैं, उसको कैप्चर करता है, और कुछ टाइम के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ साल बाद हम उसी प्लेस पे जाते हैं और या फिर उससे सिमिलर प्लेस पे जाते हैं तो हमें ये फील होता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ, या फिर ऐसा ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ये है पहली थ्योरी। और बेसिकली ये चीज़ें हमें तब होती हैं जब हम बचपन में कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और आगे आने के बाद हम उसी से सिमिलर जैसी चीज़ करते हैं तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। थ्योरी नंबर 2, ये थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इस थ्योरी में मैं तो कहूँगा साइंस का बिल्कुल यूज़ नहीं है, और मतलब सुनने वाले को काफ़ी इंटरेस्ट आता है इसमें। तो थ्योरी ये है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा डेजा वू का एक्सपीरियंस होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारी डेथ हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, हमारी डेथ हो चुकी है। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और भी बातें बताई गई हैं। जैसे कि हमें जो सपने आते हैं वो बहुत ही कम टाइम के ड्यूरेशन में आते हैं। सपोज़ करिए हमें सपने 1 से 2 सेकंड के बीच में आ रहे हैं, तो वो सपने हमारे लाइफ में, हम जब उस सपने को याद करते हैं या हमें उठ के देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा सपना मैंने देखा, पूरी रात मैंने सपना देखा है, ये एक्सपीरियंस करते हैं। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम पूरी रात सपना नहीं देखते हैं। ठीक इसी तरीके से जब किसी इंसान की डेथ होती है तो डेथ के ठीक 7 मिनट पहले हमें अपनी पूरी ज़िंदगी रिवाइंड होती है, और ये वही 7 मिनट हैं जो हम अपने ज़िंदगी को रिवाइंड करके देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी डेथ हो चुकी है। मतलब उस 7 मिनट को हम इस तरीके से जी रहे हैं कि हम, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हमारे साथ होती जा रही हैं। और इस थ्योरी को और प्रूव करने के लिए लोगों ने ये भी कहा कि हम अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का तो हम इस तरीके से नोटिस करें इस चीज़ को कि हम अपने लाइफ के सबसे बड़े बड़े डिसीजंस बहुत ही कम टाइम में ले लिया करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत से डिसीजंस अपने लाइफ के बहुत कम टाइम में लिए हैं, और कुछ डिसीजंस जो हमारे लाइफ के बहुत छोटे डिसीजंस होते हैं हम उन्हें लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर बहुत टाइम लेते हैं। क्यों? ये इसी कारण से है क्योंकि हमें पता है कि जितने बड़े डिसीजंस हमने लिए हैं वो हमारी लाइफ में आगे भी इफ़ेक्ट करते हैं।
तो हमें सारे बड़े डिसीजंस याद हैं, इस वजह से हमें आसानी है अभी डिसीजंस लेने में। ये थी थ्योरी नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 3 की तरफ। तो थ्योरी नंबर 3 ये कहती है कि जब हम किसी एक्टिविटी को पहले से ही प्लान करके बैठे होते हैं और वो एक्टिविटी किसी कारण के हम नहीं कर पाते हैं, तो जो एक्टिविटी होती है, अगर हम उसी से सिमिलर एक्टिविटी जो हमने प्लान की होती है उसी से सिमिलर एक्टिविटी हम आगे करते हैं, तो हमें डेजा वू का एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने प्लान किया कि कल आपको कहीं घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, और आपने प्लान किया कि मैं जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, और फिर ये करते हुए जाऊंगा, ये बातें करेंगे दोस्तों के साथ मिलके, और किसी के कारण से आप नहीं जा पाते हैं और वही जाने का प्लान 6-7 महीने बाद बनता है। तो होता क्या है कि हमारे दिमाग ने 6-7 महीने पहले ही उस एक्टिविटी को प्लान किया था। तो अब हम जब उस एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा दिमाग इस चीज़ पे फोकस करता है कि ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही उस चीज़ को प्लान करके बैठा है और आज उसी चीज़ को हम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ऑलरेडी हो चुका है। इसी को डेजा वू का एक्सपीरियंस कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अपने डेजा वू एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट में बताएं कि आपके एक्सपीरियंस कैसे कैसे रहे हैं। तो यारों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और डेजा वू एक्सपीरियंसेस को शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली फैक्ट वाली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और जब तक मैं घर पे हूँ इस लॉकडाउन में, तब तक मैं फैक्ट वाली वीडियोस ही निकालूँगा, और जिस दिन मुझे लखनऊ जाना हुआ उस दिन से वापस से डेली व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह।